आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 शुरू करें। लास्ट टाइम हमने कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। टेस्ट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द रीजन अराउंड द चार्ज where its effect can be felt in the form of force on test charge. Region around the charge where its effect can be felt in the form of force on test charge is called electric field. ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास रीजन है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है जो हमने इस फील्ड के अंदर। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज है दैट चार्ज which is small in size. That charge which is small in size and always consider as positive. That charge which is small in size and always considered as positive is called test charge. We represent it as Q naught. That charge which is small in size and always considered as positive is called test charge. तो मैंने ये कहा कि ये टेस्ट चार्ज है Q naught, और हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज मैं इसको क्यों कहता हूँ, और ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों दूसरे को रिपेल करें। अब क्योंकि ये जो चार्ज है ये तो साइज में इससे बड़ा है, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो मूव किसको करना पड़ेगा? इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से अवे मूव करना पड़ेगा। अब ये टेस्ट चार्ज कहाँ तक मूव करेगा? यहाँ तक मूव करने के बाद जो यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा। मतलब कि अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैंने ये कहा रीजन around the charge where its
कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ होता, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आता, तो यहाँ ये इसका रीजन यहाँ होता, यहाँ होता, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्ट चार्ज, दैट चार्ज विच इज स्मॉल इन साइज, टेस्ट चार्ज है वो साइज में स्मॉल होगा और उसको हमने कहा कि कंसिडर, वो पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि द फोर्स एक्टिंग on charge is called electric field intensity। बुक में जो हेडिंग है वो है पेज नंबर 4 पर, फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक है ये मोस्टली शॉर्ट में आया है या ऑब्जेक्टिव में आया है, ठीक है। तो आप इसको जस्ट आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या है कि ये हमारे पास इस फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये आपकी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए स्ट्रेंथ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया कि किसी भी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ई है, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल एफ बाई क्यू। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट का नाम दिया है तो मतलब क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट एफ बाई क्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके मुताबिक फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो ये क्या होगा न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने पहले बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट। अब देखें ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू नॉट है, तो ये दोनों जो चार्जेस हैं इस पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 बाई एफ नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और आर जनरल अगर ये लागू है बुझा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 बाई एफ नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर आर जनरल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये इससे कैंसिल होते हैं, तो यूं हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4 बाई
एफ नॉट क्यू बाई आर स्केयर। अगर ये वेक्टर की फॉर्म ले देंगे तो यहाँ पर ये जीरो डॉट आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में आ सकता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये भी शॉर्ट में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, अगर आप इसको डबल कर देते हैं, चार्ज को डबल कर देते हैं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर ये राउंड हमारे पास मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैंने कहा है कि क्यू नॉट है। तो जो ही आपने इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के करीब लाया तो ये टेस्ट चार्ज यहां से इधर मूव कर जाएगा। अगर यहां पर रखा तो ये यहां से इधर मूव कर जाएगा, यहां पर रखा ये इधर मूव कर जाएगा, यहां पर रखा ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब देखिए, आपको पता है जब इस पॉजिटिव चार्ज के करीब ये आपने टेस्ट चार्ज रखा तो ये टेस्ट चार्ज इस पाथ की ओर मूव कर जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस चार्ज से अभी ये टेस्ट चार्ज यहां से इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, इधर इसी तरह से जहां भी रखेंगे वो दूर यहां से मूव करेगा। अब ये हमारे पास एक ये पाथ आ जाता है, ये पाथ हमारे पास आ जाता है और ये जो पाथ है जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द पाथ along which test charge move in the electric field is called electric field lines। फिर हम ये कहते हैं, इसको आप डेफिनेशन में शामिल करेंगे, फिर हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, उनका आगाज कहां से होता है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट, मतलब उनका एंड कहां पर होगा, टू द नेगेटिव चार्ज। फिर यहां पर आप देखें, अगर इस फिगर को आप गौर से देखें तो यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस और ज्यादा है। जो जो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर स्ट्रांग, फिर वीक, फिर और वीक। मतलब हम ऐसे इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, कि पाथ along which test charge move in the electric field is called electric field lines। They originate from the positive charge and terminate at the negative charge। फिर हमने कहा कि if field lines are closer to each other, अगर फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोज है तो then electric field will be strong। if field lines are far apart, अगर फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है तो then electric field will be weak। फिर हम बात करते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, अगर सिमिलर चार्जेस हैं, अगर अपर चार्जेस हैं तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर सिमिलर चार्जेस हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर अपर चार्जेस हैं जैसे कि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसी तरह से चार्ज की बजाय हम प्लेट की बात करते हैं, हम चार्ज की बजाय प्लेट की बात करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज।
अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती नजर आएगी। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक दूसरे को रिपेल करती है, लेकिन इन दो चार्जेस के दरमियान ये एक जोन बन जाता है। ये वो जोन है जिसको हम कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन, या बुक में इसका नाम लिखा है, पेज नंबर है 7 पर, न्यूट्रल जोन। ठीक है, जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन। ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो जगह है कि जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसको कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन। ये तब होगा जब सिमिलर चार्जेस, लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, मैंने भी आपको बताया है कि उनका आगाज पॉजिटिव चार्ज से होता है और उनका एंड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस अंदाज में बनेगी कि वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से मूव करेगी और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट है। लेकिन अगर आप इस फील्ड पॉइंट पे, फील्ड लाइन पे आप यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये जो टेंजेंट होगा, आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, कि वो लाइन जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके चली जाए, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो फिर ये जो टेंजेंट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पर ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये आ जाएगा। यानी जब भी हमारे पास अपोजिट चार्ज है तो उसमें हम फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज प्लेट्स है तो जब भी अपोजिट चार्ज प्लेट होंगी तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान जो शुरू में डिस्टेंस होगा या गैप होगा या दे आर अपार्ट टू ईच अदर, वही एंड पर भी होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसके जो एज है, ये एज है, ये एज है, इसकी एज है, इसमें देखें कि यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। कहाँ पर? इस प्लेट के एज में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 7 पर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें कुछ मैंने बता दी। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनका आगाज पॉजिटिव चार्ज से होता है और एंड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। फिर दूसरी पॉइंट मैंने बताया है कि आप इस फील्ड के ऊपर कोई भी पॉइंट ड्रा कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसमें जो लास्ट पॉइंट है नंबर 4 पॉइंट, बाकी तो मैंने बता दी है, लास्ट पॉइंट है वो लिखा है नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये पॉइंट बहुत बार आया है शार्ट क्वेश्चन के तौर पर और हर बार बच्चे जो है मिस्टेक कर जाते हैं, हर बार मिस्टेक कर जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये लाइन जो है
कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बुक में लिखा हुआ है एट ए पॉइंट। अक्सर हम जब पेपर मार्क करते हैं तो ये एट ए पॉइंट जो है ये लफ्ज बच्चे लिखना भूल जाते हैं और हम नंबर काटना नहीं भूलते। ठीक, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? कि ये जो है बताना है कि एक ही पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो टिल्ड आ रहे हैं और एक पॉइंट के ऊपर अगर दो टिल्ड आ रहे हैं तो मतलब फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट के ऊपर एट ए पॉइंट पर दो आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया वजह क्या है कि रिलेटिव इंटेंसिटी जो है उसकी एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, दो नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें आप इसको देख लेंगे टॉपिक को। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप उससे रब्ता कर लें, मुझसे रब्ता कर लें, अपने टीचर से रब्ता कर लें। ठीक है, मज़ीद अगर कोई कमी रह जाती है इंशाल्लाह मैं उसमें कंप्लीट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।